मैं डॉक्टर सलमा हूँ, कंसल्टेंट और सीनियर डर्माटोलॉजिस्ट हूँ जिन्ना हॉस्पिटल में। और मैं क्लिनिकल डर्माटोलॉजी के अलावा एस्थेटिक डर्माटोलॉजी भी करती हूँ। अगर आपने स्किन वाइटनिंग करवानी हो, टैग्स रिमूव करवाने हो, हेयर लेज़र रिमूवर करवाना हो या स्किन से रिलेटेड कोई सी भी ट्रीटमेंट करवानी हो, हाइड्रा फेशियल करवाना हो, सब इनके पास होता है। आजकल हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम बालों को रीग्रो कर सकते हैं। लेज़र हेयर रिमूवर भी आप करती हैं? जी बिल्कुल, छोटी बच्चियों में हेयर ओवर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और उसका वाहिद इलाज लेज़र हेयर रिमूवल है। अच्छा, ये आजकल बड़ा मसला है, लोगों के अक्सर मसे निकल आते हैं, तेल निकल आते हैं, मुंह पे बड़ा सा ब्लैक पैच पड़ा होता है। जी, ये सब भी इसको आप रिमूव कर देती हैं और परमानेंट ये रिमूव हो ये जाते भी हैं? ये भी रिमूव हो जाता है। वाइटनिंग ट्रीटमेंटस हम हर तरह की वाइटनिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ये हाइड्रा फेशियल है, हाइड्रा मीन के विद वाटर। हमारे पास अल्ट्रासोनिक फेस की टाइटनिंग के लिए है, आई के लिए है, स्क्रबर है जिससे हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करते हैं। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग के लिए लेजर मशीन है, लेजर हेयर रिमूवल इससे हम करते हैं। जी। ठीक है, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और इवनिंग 5 to 7 में ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लस अपना मैं क्लिनिक करती हूँ। और ये सब कुछ लाहौर में है? ये लाहौर में है। लेकिन जो भी आपकी फीस होगी हमारे रेफरेंस से हमारे जो भी व्यूअर्स आएंगे उसके लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला जो भी क्लाइंट आएंगे उनको हम एक अच्छी जो है ऑफ़र देंगे और अच्छा डिस्काउंट देंगे। अस्सलाम वालेकुम यार, हम लोग हैं डॉक्टर शर्मा डर्माटोलॉजिस्ट के पास। इनके पास अगर आपने स्किन वाइटनिंग करवानी हो, टैग्स रिमूव करवाने हो, हेयर लेज़र रिमूवर करवाना हो या स्किन से रिलेटेड कोई सी भी ट्रीटमेंट करवानी हो, हाइड्रा फेशियल करवाना हो, सब इनके पास होता है। और अगर आप हमारी वीडियो के रेफरेंस से आएंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ आपको एक बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स मिल जाएगी। लाहौर में हमने डिस्कवर किया कि डॉक्टर शर्मा की जो ट्रीटमेंट्स हैं बड़ी अच्छी हैं, क्लाइंट्स इनसे सेटिस्फाइड हैं, तो हमने कहा ये एक मुफीद वीडियो आपके साथ भी शेयर करें। चलिए चल के देखते हैं डॉक्टर शर्मा स्किन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोसीजर्स करती हैं। पीआरपी भी है और डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शर्मा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका पता चला था कि एस्थेटिक क्लिनिक आपका है और आप डिफरेंट प्रोसीजर्स करती हैं। कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं आपके पास? जी मैं डॉक्टर सलमा हूँ, कंसल्टेंट और सीनियर डर्माटोलॉजिस्ट हूँ जिन्ना हॉस्पिटल में। और मैं क्लिनिकल डर्माटोलॉजी के अलावा एस्थेटिक डर्माटोलॉजी भी करती हूँ और मैं हर तरह का प्रोसीजर करती हूँ यहाँ पे। एज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं किस पेशेंट पे कौन सा प्रोसीजर करना है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे पेशेंट्स के या क्लाइंट्स के रिंकलिंग के, सैगिंग स्किन के इश्यूज़ और ड्राई स्किन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें हम सारे ऐसे प्रोसीजर्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनकी स्किन टाइटनिंग हो, फेशियल रिजुविनेशन हो, स्किन ब्राइटनिंग हो। इसके अलावा फेस लिफ्ट उसके अंदर आ जाता है और इसमें सारे वो प्रोसीजर्स आ जाते हैं जैसे कि फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स, हाइफो आ जाता है फेस लिफ्टिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए। और थ्रेड्स डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास और बहुत से ऐसे नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसकी हम मीज़ोथेरेपी करते हैं, फेशियल रिजुविनेशन, ब्राइटनिंग एंड टाइटनिंग के लिए। डॉक्टर साहबा, आजकल एक्सोसोम काफ़ी चल रहा है, वो क्या प्रोसीजर होता है और उससे पेशेंट को क्या बेनिफिट होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है या नहीं है? एक्चुअली एक्सोसोम्स किस प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करते हैं, पहले उस प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। ठीक है। एक्सोसोम्स के लिए एक्सोसोम ज़्यादातर हेयर लॉस में यूज़ होते हैं। आजकल हेयर लॉस का इशू बहुत अर्ली एज से आना शुरू हो जाता है, ख़ासतौर पे मेल्स में। और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बहुत से प्रोसीजर्स हैं हमारे पास जो कि अब काबिल इलाज ये है। पहले किसी ज़माने में बालों का वापस आना एक बहुत बड़ा मोज़ा समझा जाता था, लेकिन आजकल हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम बालों को रीग्रो कर सकते हैं। जो बाल इस वक्त डैमेज हो चुके हैं उनके वॉल्यूम को, उनकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि पीआरपी हो गया। या इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टॉपिकल मेडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से जिसके ज़रिए जिसको इस्तेमाल करके हम हेयर की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। और अब जो लेटेस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है वो एक्सोसोम्स की है। एक्सोसोम्स बहुत सी टाइप्स के होते हैं, कुछ अमेरिकन हैं, कुछ कोरियन हैं और कुछ चाइनीज़ एक्सोसोम्स हैं। अमेरिकन क्वालिटी वाइज सबसे बेहतर होते हैं और उसके साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। एक्सोसोम्स बेसिकली होते क्या हैं, ये स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर से
अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें जिसको एक्सोसोम या जिसको स्टेम सेल करना है उसकी अपनी बॉडी से ही उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जो एक्सोसोम्स हैं वो किसी और के होते हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं और किसी और के अंदर लगवाते हैं, लेकिन ये नॉन एलर्जेनिक होते हैं, इसमें कोई एलर्जी का कोई ऐसा इशू नहीं होता। और जो अपने ही अंदर हम स्टेम सेल्स बेसिकली फैट सेल से या अम्बिलिकल कॉर्ड से तैयार कर रहे होते हैं स्टेम सेल्स, तो वो भी हम यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज के ऊपर चली गई है। ये बताइए, लेज़र हेयर रिमूवर भी आप करती हैं? जी बिल्कुल, लेज़र्स बहुत तरह के होते हैं जी। और डिफरेंट चीज़ों के लिए सिर्फ हेयर रिमूवल के लिए नहीं होते बल्कि और बहुत सी चीज़ों के लिए लेज़र्स यूज़ होते हैं, जी। ठीक है। लेकिन हेयर रिमूवल का लेज़र इसलिए ज़्यादा कॉमन है या ज़्यादा डिमांड में है कि यहाँ पे अब आजकल एक तो हेयर ओवर ग्रोथ, एंड्रोजेनिक एरियाज पे हेयर ओवर ग्रोथ का मसला बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। बच्चियों के, छोटी बच्चियों, जहाँ पे मेल्स में या छोटे बच्चों में हेयर फॉल का मसला ज़्यादा है, एट द सेम टाइम छोटी बच्चियों में हेयर ओवर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और उसका वाहिद इलाज लेज़र हेयर रिमूवल है। और लेज़र हेयर रिमूवल से बच्चियां और इवन बच्चे मेल्स भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपके लिए बहुत लंबे अरसे तक और बहुत अच्छे तरीके से जो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हेयर की हो जाती है, उससे आपकी जान छूट जाती है। और ये परमानेंट होता है? ऑलमोस्ट परमानेंट होता है, लेकिन इनिशियली आपको 7 से 8 सेशन मंथली करवाने पड़ते जी। हैं रेगुलरली, और उसके बाद वो सेशंस का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। जी। वो 2 महीने पे, फिर 3 महीने पे, फिर 4 महीने पे, और इस तरह बढ़ते बढ़ते बाज़ दफ़ा वो 6 से महीने से लेके 1 साल तक भी चले जाता है। ठीक है। और आप देखें कि एक हेयर रिमूवल जो आपको हर 15 दिन के बाद करवाना पड़ता है, जी। वो अगर साल के बाद आपको करवाना पड़े और उसमें हेयर ग्रोथ इतनी कम हो जाती है कि आप ना भी करवाएं तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं कि वो नज़र नहीं आते। और ये इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते ना? नहीं, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होते। लेज़र बहुत सेफ़ होते हैं और हेयर रिमूवल के लेज़र भी बहुत तरह के होते हैं। हमारे आईपीएल से लेके, डायोड से लेके, एनडीएक्स से लेके, और बहुत से, जितना हम आगे जाते जाए उतना कॉस्टली भी होते जाते हैं और उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होते जाते हैं। अच्छा, ये आजकल बड़ा मसला है, लोगों के अक्सर मसे निकल आते हैं, तेल निकल आते हैं, मुंह पे बड़ा सा ब्लैक पैच पड़ा होता है। जी, ये सब भी इसको आप रिमूव कर देती हैं और परमानेंट रिमूव हो जाते हैं? ये भी रिमूव हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके साथ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिनमें से एक ये वाला मसला है मेलास्मा का, जो मेल्स और फीमेल्स में इक्वल आता है। ये सन एक्सपोजर की वजह से होता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, हीट एक्सपोजर की वजह से होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। पहले तो इन सारी चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ता है। उसके अलावा इसके लिए बहुत सी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिनमें लेज़र भी एक, जैसे कि पिको लेज़र हो गया, क्यू स्विच लेज़र हो गया, वो भी एक इसमें पार्ट है ट्रीटमेंट का। और हमें बहुत सी ट्रीटमेंट्स एक साथ करनी पड़ती हैं, क्योंकि किसी एक ट्रीटमेंट से आप गारंटी नहीं कर सकते कि ये 100% ट्रीट हो सकता है। वैसे हम क्लाइंट्स को बताते हैं कि 100% गारंटी नहीं है, कुछ का बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जो बहुत पुराना मेलास्मा है, यानी जो बहुत डीप जा चुका है, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए पेशेंट को या क्लाइंट को बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज या कंसिस्टेंट होना पड़ता है और बड़ी हौसले के साथ ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। कुछ सेलिब्रिटीज़ को मैंने देखा है कि उनके कलर बड़े साफ हुए हैं, कुछ स्किन वाइटनिंग भी ट्रीटमेंट होती हैं, और जी, आपके पास हैं? वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, हम हर तरह की वाइटनिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जिनमें लोकल सिर्फ फेस के लिए, हैंड्स के लिए वाइटनिंग ट्रीटमेंट, जिसमें इवन आप पीआरपी भी सिंपल कराएं माइक्रो नीडलिंग के साथ, उससे भी बड़ा अच्छा ग्लो आ जाता है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सीरम्स होते हैं जो हम पीआरपी, हाइड्रा फेशियल, माइक्रो नीडलिंग के साथ ऐड करते हैं। प्लस हमारे पास आईवी ड्रिप्स होती हैं, जो ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस होते हैं, जिनके साथ हम विटामिन सी इंजेक्शन देते हैं, जो ओवरऑल बॉडी की ग्लोइंग और वाइटनिंग करते हैं। आपकी ऑब्वियसली फ़ीस डिफरेंट होगी हर प्रोसीजर के लिए, लेकिन जो भी आपकी फ़ीस होगी, हमारे रेफरेंस से हमारे जो भी व्यूअर्स आएंगे उसके लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला जो भी क्लाइंट आएंगे उनको हम एक अच्छी जो है ऑफ़र देंगे और अच्छा डिस्काउंट देंगे। जी, हमारे पास आज एक पेशेंट आए हैं, और पेशेंट तो नहीं हम कहेंगे, क्लाइंट हैं, जो अपने थोड़ा सा फेस को ग्लो और वाइटनिंग देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम आज हाइड्रा फेशियल में डिफरेंट स्टेप्स करेंगे। तो चले आए देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कौन सा प्रोसीजर कहलाता है?
ये हाइड्रा फेशियल है। हाइड्रा मीन के विद वाटर, फेशियल विद वाटर, एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन विद वाटर, तो इसको हम हाइड्रा फेशियल कहते हैं। सही है। ठीक है। और इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, बहुत से इसके स्टेप्स हैं। ये देखें, ये मेरी मशीन है जिसमें तकरीबन 15 स्टेप्स हैं इसके अंदर। अच्छा। तो जो हम वन बाय वन, एक्सफोलिएशन के ही हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। उसके अलावा हमारे पास लाइट है, उसके अलावा हमारे पास अल्ट्रासोनिक फेस की टाइटनिंग के लिए है, आई के लिए है, स्क्रबर है जिससे हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करते हैं। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग के लिए ये डर्मा पेन इसके साथ है। इसके अलावा हमारे पास ये माइक्रोडर्म एब्रेजन है। तो सही है। ये सारे हम स्टेप्स करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास ये लाइट है जो एंड में हम हाइड्रा फेशियल के साथ यूज कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक्सट्रैक्टर है, ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टर है। इससे अच्छा, हम ब्लैक जबरदस्त। हेड और वाइट हेड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सही है, ठीक और है। ये डिमांड के ऊपर करते हैं। किसी की डिमांड होती है कि हमें बेसिक, सिर्फ बेसिक सा हाइड्रा फेशियल चाहिए, क्लींजिंग चाहिए। जी। ठीक है। कोई आता है जो कहता है कि हमें ग्लोइंग चाहिए और वाइटनिंग चाहिए, तो उसके साथ जैसे जैसे स्टेप्स ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे इसके चार्जेस बढ़ते जाते हैं। जिसका बेसिक अगर हाइड्रा फेशियल हम देखें तो वो 6 to 7,000 में हो जाता है। सही है, ठीक अच्छा, है। इसमें बड़ी टेक्निकलिटी होती है। आजकल तो डिफरेंट पार्लर्स में और बहुत सी जगहों पे 2-2 हज़ार में भी हाइड्रा फेशियल्स हो रहे हैं। जी। लेकिन उन टेक्निकलिटीज को, इस मशीन की टेक्निकल कोई आम लेमैन नहीं समझ सकता। वो एक जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं उसे ही पता होता है कि किस लेवल तक आपने एक्सफोलिएट करना है स्किन को, किस लेवल तक आपने जाना है। और उसके बाद उसके साथ जैसे जैसे मरीज की डिमांड होती है, मरीज तो नहीं कहेंगे, क्लाइंट की डिमांड होती है कि हमें इसमें ग्लोइंग भी चाहिए, तो फिर मैं इसमें फील्स ऐड करती हूँ, वैसे वैसे इसके चार्जेस बढ़ते जाते हैं। फिर मैं इसमें माइक्रो नीडलिंग ऐड कर दूँ तो चार्जेस। और अब एक नई बिल्कुल आई है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर हम इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड को भी ऐड करते हैं तो वो थोड़े से चार्जेस और बढ़ जाते हैं, लेकिन स्किन की क्वालिटी और स्किन का रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है। अच्छा, ये प्रोसीजर अभी जो आप क्लाइंट पे कर रही हैं, इसकी कॉस्टिंग क्या है इनकी? ये तकरीबन मैंने वही बताया, जैसे अगर बेसिक है, बिल्कुल क्लिनजिंग ही है जी। और कुछ नहीं साथ करना, तो वो 6 to 7,000 में कॉस्ट कर जाता है। हमारे लेकिन व्यूअर्स जैसे आएंगे, उनके लिए क्या डिस्काउंट होगा? 5,000 में लास्ट, हो उसमें जाएगा। एक बेसिक जो हाइड्रा फेशियल है सही, वो थैंक यू। 5,000 में हो सकता है। उसके जी। बाद जो जो चीजें ऐड होती जाएंगी स्टेप वाइज उसके साथ साथ चार्जेस इंक्रीज होते सही है। जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे टाइम से आएंगे, पहले आप इनसे रेट्स मालूम कर लें, सब कुछ कर लें, हमारा नाम लेंगे, हमारे चैनल का नाम लेंगे, तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इंशाल्लाह। कौन सी मशीन है, ये ये किस काम आती है? लेजर मशीन है, लेजर हेयर रिमूवल इससे हम करते हैं। जी। ठीक है। और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं वो कहीं और नहीं जाते, मेरे पास आके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। ये भी हाइड्रा फेशियल मशीन है। ये जरा छोटे साइज की है, इतनी जी। पावरफुल नहीं है। वही मैंने जैसे आपको बताया कि क्लाइंट्स की डिमांड होती है, अगर किसी को सिर्फ क्लिनजिंग चाहिए तो वो हम इस वाली मशीन से करते हैं, लेकिन किसी को जरा ज्यादा हाई फाई और ज्यादा प्रोसीजर्स चाहिए तो फिर मैं इस वाली मशीन से करती हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती, क्योंकि इस वीडियो के बाद जाहिर सी बात है पूरे मुल्क से कॉल आती हैं, तो ऑनलाइन किसी ने कंसल्ट करना हो तो उसके लिए भी आप अवेलेबल होती हैं? जी जी, बिल्कुल मैं अवेलेबल होती हूँ। इवनिंग में होती हूँ, मॉर्निंग में मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, और इवनिंग 5 to 7 में ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लस अपना मैं क्लिनिक करती हूँ। सही। अच्छा, आपकी क्लिनिक की लोकेशन क्या है? मैं करती हूँ क्लिनिक बेदिया रोड पे, बैंकर सोसाइटी के अंदर, नियर PKLI हॉस्पिटल एंड इन फ्रंट ऑफ एविसेना हॉस्पिटल। और ये सब कुछ लाहौर में है? ये लाहौर में है। मैं सैटरडे को ऑफ करती हूँ और संडे को क्लाइंट बहुत ज़्यादा, किसी को मजबूरी हो, किसी को कोई इमरजेंसी हो, या वैसे क्योंकि मैं क्लिनिकल डर्माटोलॉजी भी प्रैक्टिस करती हूँ तो उसमें संडे को तब मैं पेशेंट को देखती हूँ। और ऑनलाइन आपसे किसी ने रब्ता करना हो, कंसल्ट करना हो, तो आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? मेरा है 0348 5021 थैंक यू जी। भैया, आज हम लोगों ने डॉक्टर सलमा के पास विजिट किया। यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोसीजर्स देखे। अगर आप हमारी वीडियोस लाइक कर रहे हैं तो इसे शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए मकाम पे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।